नीट यूजी परीक्षा के दौरान बिहार के लखीसराय से एक सॉल्वर गैंग को दबोचा गया। इस सॉल्वर गैंग के कुल 31 लोगों की गिरफ्तारी हुई। गैंग में एक गिरिडीह की युवती भी थी जिसका नाम पूनम कुमारी है, जो फिलहाल बीएचयू में नर्सिंग की छात्रा है। पूनम की गिरफ्तारी से घरवाले सदमे में हैं। पूनम के पिता से बात करने की कोशिश की हमारे संवाददाता श्रीकांत ने। पेपर लीक से जुड़ा मामला हो। इस बार जो बीते दिनों नीट की परीक्षा हुई है उसमें फर्जी रूप से परीक्षार्थियों को बैठाने का मामला सामने आया था। उसमें गिरिडीह की रहने वाली एक छात्रा जो है वो उसका भी नाम सामने आया है, जो कि लखीसराय से किसी सेंटर से बैठी थी किसी दूसरे व्यक्ति के बदले एग्ज़ाम देने को लेकर। बायोमेट्रिक टीम, जो कि बायोमेट्रिक के जरिए अटेंडेंस होता है, उस टीम के जरिए संलिप्तता पाई गई थी। जिसके बाद पूनम कुमारी, जो कि गिरिडीह के बेलनी प्रखंड के बरबसिया की रहने वाली हैं और उनके पिता एक साधारण से कारपेंटर हैं, सीधा उनसे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। उनके पिता हैं हमारे साथ इस वक्त। आपकी बेटी टॉपर भी रही हैं, तो क्या सूचना मिला है अभी तक आपको और क्या जानकारी है? हमको वही मिला, मीडिया से मिला है कि मेरा बेटी चल गया कोर्ट चल गया। अच्छा, मतलब वो नीट के पेपर परीक्षा में कोर्ट चली गई, मतलब पुलिस ने हिरासत में लिया है। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से मामले सामने आ रहे थे, आप कब ये जानकारी कब मिला? कल मिला है शाम को, मीडिया से हमको पता नहीं था कुछ। अच्छा, क्या नाम हुआ आपकी बेटी के? पूनम कुमारी। क्या पढ़ाई कर रही थी? नीट का तैयारी कर रही थी। नीट से बीएचयू में कर रही थी ट्रेनिंग। बीएचयू में नर्स का ट्रेनिंग कर रही थी। नर्स का ट्रेनिंग कर रही थी। पूनम टॉपर भी रही है क्या? टॉपर रही है इंटर में जैक बोर्ड। कौन सा, साइंस या कॉमर्स? साइंस में टॉपर रही है। तो आखिरी बात कब बात हुई थी पूनम? बस शनिवार को शाम। अभी क्या लगता है आपको, क्या लगता है किस तरीके से जो अब पूनम हिरासत में है, पूछताछ किया जा रहा है? किसी पुलिस ने आपसे संपर्क किया है या कोई अधिकारी रूप से? कोई नहीं, सिर्फ मीडिया वालों से जानकारी मिली या अखबार के माध्यम से। पूनम का फोन लग रहा है, बात क्या? नहीं, पूनम का फोन नहीं लग रहा। तो ये पूनम के पिता हैं जो बता रहे हैं कि आखिरी बार पूनम से शनिवार को बात हुई थी और इसके बाद मीडिया वालों से और अन्य माध्यमों से इन्हें जानकारी मिली कि जो नीट की परीक्षा हो रही थी, उस परीक्षा के दौरान जो एक तरीके से फर्जी जो गैंग है, जो परीक्षार्थियों को दूसरे छात्रों के बदले में बैठाया जाता है, उसमें पूनम का भी नाम सामने आया था। हालांकि ये बता रहे हैं कि अब तक इन्हें आधिकारिक रूप से कोई सूचना नहीं दी गई है। अपने सहयोगी गौतम के साथ विटनेस न्यूज़ 11 भारत के लिए श्रीकांत। तो नीट यूजी परीक्षा के दौरान सॉल्वर गैंग जो सक्रिय था उस पर लखीसराय में शिकंजा कसा गया। 31 लोगों की गिरफ्तारी हुई और सबसे चौंकाने वाला खुलासा, झारखंड से कनेक्शन पाया गया। गिरिडीह की एक युवती सॉल्वर गैंग में शामिल थी। वो फिलहाल बीएचयू में नर्सिंग की छात्रा है, नाम पूनम कुमारी है। पूनम की गिरफ्तारी से पूरा परिवार सदमे में है। पूनम के पिता का कहना है कि वो पढ़ने में बहुत तेज थी। ये कहना है कि सॉल्वर गैंग ने पूनम को फंसाया है। नीट यूजी के सॉल्वर गैंग पर शिकंजा कसा गया। लखीसराय से 31 लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन जब धीरे धीरे परत दर परत खुलासा होना शुरू हुआ तो यह पाया गया कि सॉल्वर गैंग में गिरिडीह की एक युवती शामिल थी जिसका नाम पूनम कुमारी है। संवाददाता श्रीकांत गिरिडीह से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे श्रीकांत का रुख करते हैं। श्रीकांत, नीट यूजी की परीक्षा संपन्न हुई। परीक्षा के बाद ये पाया जाता है कि एक सॉल्वर गैंग सक्रिय है। सॉल्वर गैंग की गिरफ्तारी होती है जिसमें कुल 31 सदस्य थे। लखीसराय से गिरफ्तारी होती है। एक गिरफ्तारी इस वक्त झारखंड में चर्चा का विषय है। सॉल्वर गैंग का झारखंड कनेक्शन पाया जाता है। गिरिडीह की एक युवती जिसका नाम पूनम कुमारी है, उसकी गिरफ्तारी होती है। फिलहाल पुलिस की ओर से हालांकि उसके परिजनों को कोई सूचना नहीं दी गई, लेकिन मीडिया के माध्यम से जो जानकारी मिली उसके हिसाब से गिरिडीह की ये युवती के घर में फिलहाल सदमा है। पूरी जानकारी आप दीजिए।
देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके से जो परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, जिन परीक्षाओं के लिए छात्र दिन रात जद्दोजहद कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, और निश्चित तौर से इन परीक्षाओं से फिल्टर होके जो छात्र सफल होके आते हैं, वो कहीं ना कहीं देश की सेवा, देश के लिए जुड़ते हैं। हाल के दिनों में जिस तरीके से मामले सामने आए हैं, जो नीट की परीक्षा हो रही थी जिसमें सॉल्वर गैंग की बात सामने आ रही है, अपने आप में ये चौंकाने वाला मामला है। और उससे भी बड़ा चौंकाने वाला मामला है जब सुबह समाचार पत्रों में जानकारी आई कि सॉल्वर गैंग के सदस्य जो है, एक वो पूनम कुमारी गिरिडीह की छात्रा है, रहने वाली गिरिडीह की है। बिरनी प्रखंड का जो इलाका है, वहां पे बरमसिया जो चौक है, उसके समीप में उसके पिताजी एक मामूली सी कारपेंटर की दुकान चलाते हैं। और पूनम कुमारी, उससे भी बड़ी बात है कि जैक की 12वीं की बोर्ड में 2021 में उन्होंने स्टेट टॉप किया था, यानी कि राज्य में नाम रोशन किया था साइंस विषय में। और उसके बाद वो आगे पढ़ने जाती हैं। अभी वर्तमान में बीएचयू में, जो पूरे भारत की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, विश्व बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी में नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी, जो जानकारी उनके पिताजी ने दी है। और पहला साल गुजरा था, उनके पिताजी यह बताते बताते थपक पर रोने पड़ लगते हैं कि 3 दिन पहले ही उन्होंने 5,000 रुपया अपनी बेटी को महीना खर्च भेजा था खाने के लिए। तब तक उन्हें कोई जानकारी नहीं थी कि उनकी बेटी कब इस तरीके से उनके झांसे में आई, कब इस गैंग के संपर्क में आई, और किस तरीके से उसने अपने कैरियर को दांव पर लगा दिया। जो बातें सामने आई है, वो सॉल्वर गैंग एक तरीके से बायोमेट्रिक जो अटेंडेंस होता है या बायोमेट्रिक जो हाजिरी लगाई जाती है, उसके साथ साठगांठ के बाद परीक्षार्थी के बदले, साफ तौर पर सीधे सरल शब्द में हम समझा दें कि दूसरे स्टूडेंट के बदले में ये परीक्षार्थी बैठते हैं, उनके नाम पर ये परीक्षा देखते हैं। यानी कि कुल मिलाकर मुन्ना भाई एमबीबीएस जो पिक्चर देखी थी आपने, वो काम किया जाता था इस गैंग के द्वारा। दूसरे छात्रों को बैठाया जाता था ताकि वो छात्र सफल हो पाए। और ये सिंडिकेट कितना बड़ा है, अब तो ये जांच के बाद खुलासा हो पाएगा, लेकिन एक एक करके लोगों को हिरासत में लिया गया। फिलहाल पिताजी का कहना है कि उन्हें कोई भी जानकारी आधिकारिक रूप से नहीं दी गई है। स्थानीय पुलिस प्रशासन को भी कहना है कि ऐसी कोई सूचना या जानकारी नहीं आई है, लेकिन पूरा परिवार सदमे में है कि एक स्टेट टॉपर छात्रा जो अपने भविष्य को गढ़ने गई थी, वो किस तरीके से इस गैंग के झांसे में आती है, और अब उसका पूरा कैरियर दांव पर लग चुका है। और कहीं ना कहीं बिल्कुल, देखिए श्रीकांत, जो इस तरह के धांधली करने वाले गिरोह होते हैं, जिसे आम भाषा में अब सॉल्वर गैंग कहा जाने लगा, ये लोग उन्हीं लोग को टारगेट करते हैं जो छात्र छात्राएं पढ़ने में तेज होते हैं, जिनके मार्क्स अच्छे होते हैं। ये उनको ढूंढते हैं और उनकी गरीबी का फायदा उठाकर, उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर, पैसों का झांसा देकर अपने गिरोह में शामिल कराते हैं, और तब जाकर ये लोग दूसरों के बदले परीक्षा में बैठते हैं। लेकिन फिलहाल बात यह है कि अदिति का पूरा, माफ कीजिएगा, इस पूनम कुमारी का पूरा करियर बर्बाद हो चुका है। और फिलहाल ये एक मैसेज भी कहीं ना कहीं तमाम युवा वर्ग के लिए है कि देखिए, पैसों की लालच आपको किस हद तक ले जा सकती है। श्रीकांत, निश्चित तौर से अपने ये समाज में आजकल बड़ा यह प्रश्न चिन्ह है। छोटे शहरों से बड़े सपने लेकर बड़े शहरों में जब छात्र जाते हैं, तो वहां की चकाचौंध में अक्सर वो खो जाते हैं। महंगे सेलफोन, महंगे रेस्टोरेंट, महंगे कपड़े, और स्टेटस सिंबल को मेंटेन करने के लिए वो उस चकाचौंध में जब एक बार घुल जाते हैं, और ऐसे गैंग को, जो फर्जीवाड़े करने वाले गैंग है, सॉल्वर गैंग कह लीजिए या मुन्ना भाई एमबीबीएस गैंग कह लीजिए आप इसे, ऐसे ही सॉफ्ट टारगेट को खोजते हैं जो छोटे शहरों से आए हों, जिनके पास जरूरत की कोई सामान नहीं हो। उनको ये पहले लालच देते हैं, झांसे में लेते हैं। लेकिन निश्चित तौर से इन छात्रों की भी उतनी ही गलती है जितना उस गैंग के सदस्यों की गलती है। आखिरकार वो सब कुछ जानते हुए, समझते हुए इनके झांसे में आते हैं। तो अक्सर देखने को आता है कि जो झारखंड, बिहार, यूपी, ये सारे इलाके हैं, इन इलाकों से जो लोग बड़े शहरों में जाते हैं आंखों में सपने लेकर, कहीं ना कहीं उन्हें, और साथ ही साथ परिजन को, जो परिजन अपने बच्चों को बाहर पढ़ाई करने के लिए भेज रहे हैं, उनसे संपर्क बनाइए। आप वहां पर जाइए, देखिए कि आपके बच्चे रह कहाँ रहे हैं, किनसे दोस्ती आपकी, पढ़ क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। आजकल अपनी निजी जिंदगी में लोग इतने मसरूफ हैं कि गूगल पे के माध्यम से। श्रीकांत, देखिए, जाहिर तौर पर अपने बच्चों पर भी अभिभावकों को नजर रखने की जरूरत है, ताकि
इस तरह के जो मामले सामने आ रहे हैं, जो बच्चों के करियर बर्बाद हो रहे हैं, वो ना हो। देखिए, ये कहीं ना कहीं क्राइम तो है ही, और क्रिमिनल के तौर पर आपका बच्चा अगर गिना जाने लगेगा तो ना जितनी पढ़ाई उसने पूरे बचपन से की है, जितना मेहनत किया है, सिर्फ एक झटके में पानी में मिल जाएगा। श्रीकांत, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।